हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि कल संक्रांत है तो संक्रांत के लिए आपको क्या गाइडेंस है एंड आपको ऐसी क्या चीज़ें जो मिलने वाली है उसकी रीडिंग आज हम करेंगे। एंड आज की रीडिंग एलिमेंट्स के हिसाब से होगी। पहले फायर एलिमेंट्स, फिर अर्थ एलिमेंट्स, फिर एयर एंड देन वाटर। एंड हर एलिमेंट का जो पाइल होगा ना, खत्म होगा ना, उसके पीछे आई स्टिक अ पिक्चर जिसके ऊपर आपकी हर उस एलिमेंट की साइंस, जो ज़ोडिएक साइंस है, उन लोगों को कल क्या डोनेट करना चाहिए, यानी बेसिकली जो चैरिटी हम करते हैं वो कल के दिन हमें क्या करना चाहिए उसके लिस्ट में आपको बता दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय फायर साइन, ये आपकी रीडिंग है। फाइव ऑफ कप्स, द स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। आज मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब आप लोगों को शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो फाइव ऑफ कप्स है। सो आपके साथ कुछ ऐसे हुआ हो सकता है, जैसे कि किसी का लॉस, इट कैन बी फाइनेंशियल, या आपके पर्सनल लाइफ में भी किसी का लॉस हो सकता है। आपका शायद आपके कोई दोस्त हो सकता है, या आपका कोई पार्टनर जिनसे आपका सेपरेशन हुआ हो, मे बी उस चीज़ का आपको बड़ा अफसोस है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोनली फील कर रहे हैं। अब आप इसमें ये पता नहीं कि आप रिश्ते में हो नहीं हो, बट जो रिश्ते में नहीं है उनका तो ठीक है, लोनली फील हो ही रहा है, बट जो शायद रिश्ते में है किसी, वो लोग भी कई हद तक लोनली फील कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ यू आर मे बी फेसिंग डिप्रेशन समवेयर। एक उतने मतलब हाई हाई लेवल का नहीं, पर हाँ, समवेयर आप लोगों को थोड़ा, आप लोग डिप्रेस हो। सो ये चीज़ें चेंज होने वाली है। जो कल के लिए जो गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे। अब आपसे जितने भी लेसन्स आपको मिले हैं इतने टाइम में, उन सब चीज़ों से आप सीख लोगे, सबसे पहली बात तो। दूसरा जो मुझे यहाँ है कि एक चीज़ पता चल रही है कि आपने जो इतनी तकलीफ सही है ना, उसकी वजह से आपको ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि इतने टाइम तक आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे थे। सो अभी वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब आपकी जो मेहनत है वो तुरंत रंग लाएगी। एंड दूसरी बात ये है कि अब आपको जो एक्सपीरियंस करना था वो आपने कर लिया। सो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोग का फाइनेंस अच्छा होने वाला है। फाइनेंस अच्छा होने वाला है, यानी कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, या आप कहीं पुराना जॉब छोड़ना चाहते थे और नया कुछ करना चाहते थे तो आपका वो भी पॉसिबल है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे लग रही है वो ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो अगर आपकी एग्ज़ाम अभी कहीं पे है इस महीने या अगले महीने, तो उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में ही आएगा। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी है, ऑफकोर्स, नो डाउट। उसका मतलब उसकी तो कोई और वो ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। मेहनत ऑफकोर्स आपको करनी है, बट इसके पहले अगर आप लोगों का ऐसा था कि आप मेहनत कर रहे थे और आपको जितने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आ रहे थे, या जो चाहिए वो लेवल पे वो ग्रेड नहीं आ रहा था सॉरी, या वो रैंक नहीं आ रहा था, तो अब वो आने वाला है। एंड उसके लिए आपको रेडी होने के लिए कहा गया है, एंड उसके लिए आपको खुश होने के लिए कहा गया है। तो जितना भी सैडनेस अब था इतने टाइम से, वो आपको पीछे छोड़ना है। एक और चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारा पैसा है, एंड आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है। स्टार का कार्ड देख लीजिए, उतना ही बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। जितने भी आपने कहते हैं ना कि
तकलीफ़ें सही है, उन सब का जो रिज़ल्ट अब निकलने वाला है वो आप ही के फ़ेवर में है। आप लोगों ने बहुत सारा एक तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आँसू बहाए, बहुत सारे लोगों को यहाँ लोनली फ़ील हुआ है। जल्दी ही आपका वो जो लोनलीनेस है ना वो हट जाएगा। एक जो गाइडेंस यहाँ पर मुझे मतलब मैसेज जो आ रहा है मुझे यूनिवर्स से वो ये है कि आप लोगों को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी को ढूंढ रहे हैं, या तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई हो, या अगर आपके लाइफ में कोई है भी तो आप चाहते हो कि ये इंसान, इस इंसान से तो मेरी बन नहीं रही है, या ये इंसान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसे टाइप आपकी एनर्जी है। बट यूनिवर्स ने आपको कहा है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हील नहीं हुई है, आपने शायद रिश्ते में जाने के लिए जल्दबाजी की हो मे बी, या नहीं भी की हो, मे बी आप सही वक्त पर भी गए हो, पर आपकी थोड़ी बहुत हीलिंग अभी बाकी है। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है एंड आपको हील होना है। आप अपने आप को हील करोगे तो आपके रिश्ते अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ ये है कि अगर आप में से यहाँ पर किसी का भी कोई सवाल हो जिसका जवाब हाँ या ना में मतलब आपको चाहिए था, तो यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है एंड आपके लिए जो भी आपका सवाल है उसके लिए जवाब हाँ है। जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन होता है आपका वो उसके लिए जवाब आपको हाँ दिया गया है। एक और चीज़ ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई एंटर भी करता है या दोबारा कोई इंसान लौट आता है या दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना है कि वो अब आपको किसी गलत रास्ते नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सह लिया है जो भी अपने प्रॉब्लम्स सहे या फिर जो भी अपने तकलीफ़ें सही हैं। अब वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा लौट आती है या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा आता है, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है या भगवान पे ट्रस्ट करना है। एंड आपको उस इंसान से फ़ायदा ही होने वाला है बेसिकली, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। एंड वो अच्छी ही खबर लाएंगे अगर आपके लिए कोई आपको कोई फ़ोन कॉल आता है या कोई मेल या कोई ऑफ़र लेटर या कोई जॉब से कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है आपके लिए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो ये है कि आप लोगों को आपका जो मेंटल हेल्थ है वो एक तो मतलब सुधर रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कि थोड़े बहुत डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो आप लोगों का मेंटल हेल्थ एक तो बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी जो इनर वर्क है आपका वो होने वाला है, प्रॉपर होने वाला है, आप अपने आप को डेवलप करोगे। दूसरा जो ये है कि आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर ऐसा ये है ना ओवर थिंकिंग की आदत है ना, तो वो छोड़ दीजिए। ज़्यादा सोचकर कुछ नहीं बदलने वाला। बेसिकली आप जो होना है वो तो होना ही है। तो क्यों ना प्रॉब्लम्स भी आए या चैलेंजेस आए या अच्छी चीज़ें भी आए, उनको एक देखने का नज़रिया आपको बदल देना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ आपको लग रही है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, या फिर ये बुरा है या वो बुरा है, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो ना, आप सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दो कि अच्छी मेरे साथ कैसे हो सकती है कोई भी चीज़, अगर ये बुरी हुई तो ये सोचना छोड़ देना है सबसे पहले। तो आप लोगों को यही सोचना है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। वंस यू एंटर स्पिरिचुअलिटी, आपके साथ जो भी होता है या तो वो अच्छा होता है या तो बहुत अच्छा होता है, बुरा या गलत कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको हमेशा सही राह पे ही गाइड किया जाता है। एंड आप लोगों को एक मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी अभी आने वाले 7-8 दिन या या 2 हफ्ते में भी 14 डेज़, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो, घर का डॉक्यूमेंट हो, कार के रिलेटेड हो, व्हीकल्स के रिलेटेड कोई भी हो, या किसी जॉब के रिलेटेड हो, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो आप सोच समझ के पढ़ के ही साइन करना। ठीक है। एक बार जो कहते हैं ना कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ऑफकोर्स सामने से सारी चीज़ें अच्छी ही आने वाली है, बट अगर आप उनको ग्रांटेड लोगे तो एक ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी लाइफ में। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी लिटिल बी अलर्ट अबाउट सर्टन सिचुएशन, कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपको सबसे पहले तो वो चीज़ें पढ़नी है और उसके बाद ही उसके ऊपर साइन करनी है। एंड एक और चीज़, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो ऐसे ही बिना मतलब किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स मत देना। ठीक है, क्योंकि कोई भी आजकल कुछ भी कर सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एंड बेसिकली जो कॉल आपको इसके लिए किसी भी चीज़ के लिए कॉल आते हैं, या ऐसे जो कॉल्स जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं बेसिकली, उन्हें सबसे पहले तो रिसीव नहीं करना है। कोई भी लिंक या कुछ भी शेयर नहीं करना है। ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रहा है। एंड ओवर थिंकिंग बंद करो, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। जो भी एग्जाम्स एंड वो तो आप बहुत अच्छे से करने वाले हो। हाँ, पर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी एग्जाम्स देने वाले मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि इस बार आपने जो पढ़ा है वो प्रॉपर आपको याद है एंड वही एग्जाम में आएगा। ये सोचकर ही आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड आपका आई सी अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, योर फीलिंग्स में बी अबाउट योर सेल्फ और एनीबडी एल्स। आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो अपने बारे में भी, और इनफैक्ट आसपास की भी चीज़ों के बारे में, कि क्या है क्या नहीं। एंड जो हमारे देखो यहाँ पर जो 3 मैसेजेस हैं नीचे, कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अभी आपका जो एक साइकिल है ना वो एंड हो रहा है, कल होगा, हाँ कल ही के दिन हो जाएगा। आपका जो साइकिल है वो एंड हो रहा है। अभी वो साइकिल अगर एंड हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो पहले लेसन्स दिए गए हैं, अगर आप दोबारा से उन चीज़ों को ग्रांटेड लो, या फिर आप हमें जो लेसन सिखाए गए अगर हमने वो सही तरीके से नहीं सीखे, तो यूनिवर्स हमारे सामने फिर से दोबारा से सिचुएशन लाती है। सो अगर आपके लिए यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज ये आया है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, क्योंकि अगर आपने पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखा, या पुराना ऐसा कोई सिचुएशन है, या फिर मेरे साथ ऐसे ही हो गया, या मेरे साथ गलत हुआ है, तो उस मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे माफ़ करूँ, तो आपको ये सब तो सबसे पहले तो आपको ये सब ही भूलना है। क्योंकि शायद आपके लिए फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो फिर
दोबारा जल्दी ना आए, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, खुशियाँ तो बहुत सारी आ रही है, पर उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आपको। तो आपको आपके पास्ट को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आप उस चीज़ को पकड़ कर बैठ गए एंड इनकेस आपके हाथों से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, जॉब के रिलेटेड हो सकती है, पढ़ाई के रिलेटेड हो सकती है। अगर आप में से कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये यहाँ पर जवाब हाँ है, आप जा सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ कि अगर आपने वो कंसिडर नहीं कर ली वो अपॉर्चुनिटी, अगर आपके हाथ से निकल गई, तो वो अपॉर्चुनिटी जल्दी वापस नहीं आएगी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप आसपास नज़र रखें। पहले जो हुआ, जो बीत गया वो बीत गया, उसके पीछे दोबारा नहीं देखना है। अनदर थिंग, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप किसी रिश्ते में हो एंड अगर आपको सही से कोई चीज़ नहीं चल रही है, तो सेल्फ लव तो प्रैक्टिस करना ही करना है। आपको मेडिटेट करना है, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड स्पेशली जब भी सन राइज होता है ना, तभी कर लीजिए। सो आपको थोड़ी हीलिंग में हेल्प हो जाएगी। जो लास्ट मैसेज आपके लिए आया है कि बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपको एक तो पहली बात तो ये कि आपको एक ऐसा आपके मन में अगर कोई प्लान है किसी भी चीज़ के रिलेटेड कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, कभी कभी हम अपनी लाइफ प्लान कर लेते हैं, तो अगर ऐसे कोई प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके के बारे में भी सोचो। अपने जर्नल में सिर्फ वो लिस्ट लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसको रियलिटी में कैसे लाना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि चीज़ों को ना, कुछ भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। अगर सामने वाले इंसान के साथ आपको कुछ भी कोई डील भी करनी हो आपको, या फिर आपको किसी को हाँ या ना में जवाब देना हो, तो पहले 2 मिनट एक बार सोच लेना। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। जल्दबाजी में किसी को कुछ बोल मत देना कल के दिन। या जैसे कि मैंने पिछले रीडिंग में भी कहा था कि आने वाले 7-8 दिनों में आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ रिटेलिएट नहीं करना है। एंड वहाँ पर भी काफ़ी फायर साइंस थे, तो मैं यहाँ पर भी आपको एक बार वो बता दूँ मैसेज कि अगले 7-8 दिन या एटलीस्ट 10 दिन, अगर ऐसा आपके ऊपर कोई सिचुएशन आती है कि जहाँ पर आपको कोई कुछ कह रहा है, तो वो आपको उकसाने के लिए होगा एंड वो आपकी टेस्ट होगी कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हो। एंड मैं नहीं चाहती कि आप उस टेस्ट में फेल हो जाओ। तो बेसिकली आपको रिटेलिएट नहीं करना है किसी को भी कुछ। अगर कोई आपको कुछ भला बुरा कह भी रहा है तो एक कान से सुन लीजिए, दूसरे से निकाल दीजिए एंड बस शांत रहिए, किसी को कुछ बोलना मत। एंड इफ़ आपको लगता है कि काफ़ी ओवर हो रहा है किसी का, तो बस आपको यू नो एक पोलाइट वे में सामने वाले इंसान को समझा देना कि भाई हमसे बदतमीजी से बात ना किया जाए, या जो भी आपका तरीका हो, बट पोलाइटली। आपको कोई भी जल्दबाजी में एक तो कुछ किसी से रूडली बात नहीं करनी है, एंड किसी को अननेसेसरी कुछ कहना नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर फायर साइंस। एंड मैं इस रीडिंग के बाद वो फ़ोटो स्टिक करा दूंगी यहाँ पर, जिसमें आपको क्या डोनेट करना है वो लिखा होगा, स्पेशली फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, क्योंकि आपकी फायर साइंस है। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई हो। एंड अपने जो भी आपको मैंने गाइडेंस दिया है, आई होप आप लोग वो चीज़ को फॉलो करें। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आगे जो आने वाला है ना वो बहुत अच्छा है। पीछे की चीज़ों को भूलना, पर जो कहते हैं ना कि जो आगे आने वाला है वो अच्छा है, पर अगर आप पीछे की चीज़ों को पकड़ कर बैठ गए तो आगे की चीज़ें भी टर्न हो सकती है, वहाँ पर भी ट्विस्ट एंड टर्न हो सकते हैं इफ़ आपने उस चीज़ को ग्रांटेड ले लिया। सो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड ना ले। अब आने वाली सिचुएशन, आने वाले दिन सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके लिए। एंड आपकी रीडिंग वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव रही है। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड कमेंट डाउन एंड टेल मी आपसे रेजोनेट कितना हुआ कितना नहीं। एंड अगली रीडिंग के लिए आप सजेशंस दोगे तो यू आर वेलकम फॉर दैट। थैंक यू सो मच। हाय एयर साइंस। अगर आपकी ज़ोडियाक लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस है तो ये आपकी रीडिंग है। मेन कार्ड्स को पीछे या साइड में रख देती हूँ सो दैट हम बाकी के कार्ड्स शफल कर पाए। आपके लिए स्टार का कार्ड आया है। फायर साइंस के लिए भी स्टार का कार्ड था। एक चीज़ तो है भैया, आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप लोगों को तो गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग तो अपने आप ही डिसीजन लेकर आगे बढ़ रहे हो। 3 कार्ड्स और देख लेते फिर भी।
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. ओके. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. एक लास्ट कार्ड. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, आपके लिए 4 कार्ड्स आए हैं. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं क्या? मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ. अब आपको आई होप नज़र आ रहे हो. आप लोग है ना बहुत सारे किसी हलचल वाली सिचुएशन में हो. जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले तो आपके आसपास चल रही है. स्टार का कार्ड तो आपको सबसे पहले आया है एंड उसके लिए तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. एक तो आप लोगों को पता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है एंड दूसरी बात ये है कि आप लोगों को कहते हैं ना कि एक सेल्फ अवेयरनेस जो होता है इंसान में वो आप लोगों को है. आप यहाँ पर जो 10 स्टार का कार्ड आया है, सबसे पहली बात तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है. आपको बहुत सारे पैसे आ सकते हैं. बहुत सारा आपके कोई दोस्त अगर आपसे दूर थे तो वो आपसे मिलने आएंगे या आप उनसे मिलने जा सकते हैं आने वाले दिनों में. या आपके रिलेटिव्स जो आपके दिल के करीब थे वो आपको मिलने आएंगे. एंड आपके लाइफ में कोई सी सिचुएशन चल रही थी जिससे आप ना काफ़ी तंग आ गए थे. तो अब फाइनली उन सारी सिचुएशंस के बाद या चैलेंजेस के बाद आपने खुद ही ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपको मूव ऑन होना है. आपका जो ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंसान ये पीछे ये सब छोड़कर चला जा रहा है. मतलब ये आगे निकल रहा है. जैसे कि हम कहते हैं ना, अब हमें खुद ही पता चल जाता है कि नहीं ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है या ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक है. अब हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ज़रूरी है. तो आप खुद ही इन चीज़ों को आपको अपने आप में ला रहे हो. आप खुद ही इन चीज़ों को समझ रहे हो कि हमें क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं. एंड अब आप जो वो सिचुएशन है आप उसको पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हो. एक और चीज़ जो यहाँ है, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो सकता है क्योंकि और ऐसी सिचुएशन आपके इसमें थी क्योंकि कि आप लोगों को उस सिचुएशन ने पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था. मे बी सिचुएशन हो सकती है या इंसान हो सकता है जिसने आपको पकड़ के रखा था, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था. या तो आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो मे बी जो काफ़ी टॉक्सिक था. जो एक वो फीलिंग होती है ना कि नहीं छोड़ना भी नहीं है और साथ रहना भी नहीं है. आप ऐसे सिचुएशन में थे बट फाइनली आई थिंक आप लोगों ने अब डिसाइड कर लिया. इफ़ नहीं किया है तो अब आप करोगे आने वाले 7-8 दिनों में कि फाइनली मूव ऑन करना उन चीज़ों को पीछे छोड़कर. या आपकी कोई ऐसी आदत हो सकती है जिसको आप छोड़कर अच्छाई की तरफ बढ़ो. यू नो बहुत सारे अच्छी चीज़ों की तरफ आप बढ़ो. एंड इफ़ आप लोग वाकई ये सिचुएशन में ऐसा स्टेप लेते हो, ऐसा कदम उठाते हो कि जो हुआ सो हुआ, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, तो आप लोगों के लिए सक्सेस ही सक्सेस है. पर उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत तो है, ऑफकोर्स है. एंड अब आप अपने आप पर ना वो नहीं करोगे, अपने आप को विक्टिम नहीं शो करोगे. इतने टाइम से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विक्टिमाइज कर रहे थे अपने आप को कि नहीं मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है. एंड अब आप लोगों ने फाइनली ऐसा डिसीजन ले लिया है कि नहीं अब नहीं, बस अब इन सिचुएशन में ऐसे इस लूप में नहीं चलना. अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा. एंड अब आप फाइनली उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हो. एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई इंसान आ सकता है. इट कैन बी योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट और गुड फ्रेंड जो आपके लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी लाएगा. आपको कहीं से तो आपको कोई इंसान जो आपसे बड़ा है आपके मे बी आपके वर्क प्लेस में हो सकता है या आपके स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप पढ़ते हो या काम करते हो आप वहाँ पर हो सकता है. या आपके बिजनेस के रिलेटेड आप किसी बड़े आपसे जो उम्र में बड़े हैं उनसे मिल सकते हो. इफ़ एनी ऑफ यू आर एंटरप्रेन्योर्स, आप किसी बड़े इंसान से मिल सकते हो जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. हेल्प एज एन जो आपको पैसे के रिलेटेड मे बी या जो आपको कोई नॉलेज दे सकते हैं. नॉलेज एज इन किस चीज़ को लेकर, जो आपका फील्ड है उसी चीज़ को लेकर, उसी फील्ड को लेकर आपको कोई नॉलेज दे सकता है जिससे आप जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने के लिए. एंड आप उस चीज़ का आप जैसे उनसे मिलोगे आपको तुरंत समझ आएगा कि आप जिस चीज़ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे थे वो एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो काफ़ी छोटी चीज़ थी. ऐसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है. आपके लिए पैसा आ रहा है, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है. आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो हील होने वाले हैं. एंड इफ़ आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या बहुत ज़्यादा पढ़ाई है या बहुत सिर्फ मतलब वही सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द अगर चल रही है तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि थोड़ा वक्त निकाल के ना अपने आप पर भी मतलब थोड़ा वक्त खर्च करो. वहीं थोड़ा अपने कहते हैं ना कि खुद के साथ वक्त बिताना थोड़ा ज़रूरी है जो आप लोगों को करना चाहिए. एंड आप लोग नहीं कर रहे हो. आप लोगों ने क्या कर लिया है ना कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में ना पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से भूल गए. एंड यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है मुझे कि थोड़ा वक्त निकालो एंड एक दिन का ब्रेक ले लो, कहीं पे घूमने चले जाओ और
ज़रा अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या चीज़ें आपने की, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई। वो सारी चीज़ों के बारे में एक बार सोच के आप उससे कहते हैं ना, उन सिचुएशन से आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो समझ के यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट डे। एक ये मैसेज है। एक और जो मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है वो ऐसा है कि आपकी एक तो एनर्जी ड्रेन हो रही है क्योंकि आप पूरी तरह से काम में फंसे हो। एंड उस एनर्जी ड्रेन होने की वजह से ना आपके जो रिश्ते हैं ना उनमें भी थोड़ी दरार आ रही है। आप लोगों का क्या चल रहा है, आप सिर्फ काम पे फोकस्ड हो, आप अपने पर्सनल लाइफ और अपने पर्सनल रिलेशंस के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हो। तो आपको थोड़ा यू नो वक्त निकालना चाहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, जिनके साथ भी आपको पसंद हो टाइम स्पेंड करना आप करो। एंड एक और चीज़ ये है कि आने वाले 3-4 दिनों में आपको अगर थोड़े पास्ट के रिलेटेड जो फ्लैशबैक है वो आए, तो उन चीज़ों से दोबारा वो नहीं होना है, टूटना नहीं है। अगर आपके पास में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है या बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, तो आपको उन सारी चीज़ों को दोबारा से एंटरटेन नहीं करना है। वो फीलिंग्स हैं, उनको आने दो और जाने दो, उनको पकड़ कर नहीं रखना है। एंड आपको स्ट्रेंथ गैदर करके आगे बढ़ना है। बस आगे क्या करना है इसके बारे में सोचिए, जो पीछे जो गया उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो यहाँ पर है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपको अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो तुरंत उन चीज़ों को भगवान पे नहीं छोड़ना है कि नहीं ऊपर वाला देख लेगा, मैंने तो कर लिया मैनिफेस्ट, मुझे और कोई वो नहीं है कि और मुझे सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं, भगवान जो है वो देख लेगा, मेरे नसीब में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको आपके दिल दिमाग में जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें कहीं पे लिख लीजिए, या प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रख कर बैठ कर कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रोफेशनल इसमें मेहनत ऑफकोर्स कर रहे हो, बट उसके साथ आपको इतने फेयर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आपके मन में ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, पर आप उस चीज़ के रिलेटेड कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपके दिल में ऐसा है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, या अगर मैंने यही सिचुएशन या यही मैंने कोई काम दूसरे तरीके से किया तो शायद मुझे सक्सेस मिल सकता है। आपको पता है कि आपको शायद सक्सेस मिल सकता है दूसरे तरीके से अगर आप वो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कह रही हूँ, एंड पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अगर नहीं हुआ तो आप ऐसे सोच रहे हो। बट यहाँ पर आपके लिए जो जवाब है वो हाँ है, कि आपके दिल में ऐसा कोई है ना कि सॉरी, अगर आपके दिल में ऐसा कुछ भी है कि मुझे ये चेंज करके आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये चेंज कर कर अपने दिल की बात माननी चाहिए, तो आपके लिए जवाब हाँ है। आपको एक्चुअली अपने दिल की सुननी चाहिए। आप जो कहते हैं ना कि आसपास के सिचुएशंस को देखकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो होना है, पर आपको अपने दिल की सुननी बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, एक तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। आपके दिल में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना हो, मतलब उसका आंसर ऐसा आप कंसिडर करो तो उसका जवाब हाँ ही है। एंड एक तो आप इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। इफ़ अभी तक आप नहीं बढ़े हो तो आई वांट कि आप सारे अभी ही आगे बढ़ जाओ, पीछे का जो है वो पीछे छोड़ दो, एंड उन चीज़ों को दोबारा मुड़कर नहीं देखना है। बेसिकली आगे जाकर आपके लिए जो भी है ना वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ओनली इफ़ यू लेट दिस पास्ट गो, देन टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मैंने आपको कहा कि आप इतने कहते हैं ना कि आप इतने उन सब कामों के अंदर बिजी हो चुके हो कि आपको आपके पर्सनल लाइफ या पर्सनल रिलेशंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप कम्युनिकेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है आपका, अपने आप से भी उतना ही कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड उतना ही आपके आसपास जो आपके हैं फैमिली या फ्रेंड्स या आपके पार्टनर, उनसे भी आपका कम्युनिकेशन उतना ही कम हो रहा है। एक और चीज़ है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप शायद चाह रहे होंगे कि अब मैंने इतना ये कर लिया है तो मुझे इसके रिजल्ट्स फटाफट मिले या फिर जल्दी जल्दी चीज़ें हो। अगर मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको तुरंत वो चीज़ कहते हैं ना कि उस इतने तेज़ी से अगर आपने काम किया भी है ना, तो आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपने हमेशा सोचा है कि हाँ मैं जल्दी कर लेता हूँ ताकि मुझे इसका रिजल्ट जल्दी मिले, या मैं जल्दी ये काम खत्म कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी मुझे ज़्यादा पैसे मिले। आपने ये सोच कर काम किया है आधे से ज़्यादा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपने मतलब ऐसे या फिर ऐसी कोई चीज़ आपने की है, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिला है कि आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिलेगा, पर एक थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। एक और चीज़ है, आप लोगों की कोई साइकिल एंड होने वाली है, पर वो साइकिल अभी एंड होने से पहले ना कोई टफ सिचुएशन इज़ ऑन कार्ड्स। टफ सिचुएशन यानी इतनी भी नहीं, एक माइनर कोई चैलेंज हो सकता है जो आपको, जो दुनिया को ऐसे लगेगा कि यार ये कितना बड़ा चैलेंज है इस बंदे के लिए, पर वो आपके लिए उतना बड़ा होगा नहीं। तो अगर आपके लाइफ में अभी आने वाले टाइम में ना कोई भी ऐसा चैलेंज आए या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जिससे आपको लगे कि अरे अब क्या करना है, अब कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि वो चैलेंज या फिर वो सिचुएशन अगर आप पार कर लो तो उसके बाद आपकी वो साइकिल एंड हो जाएगी। एंड एक बार साइकिल जब एंड हो जाती है ना, तो आगे जाके सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी होती है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोग एक ही लूप में चल रहे हो, एक ही आपका वो कंफर्ट जोन में वो सारा काम चल रहा है कि इतना ही कर लेता हूँ, तो क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ के रिजल्ट्स फिक्स्ड है। तो आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ चीज़ें करनी चाहिए। एंड एब्सोल्युटली आपके लिए आगे एक वो चैलेंज आने वाला है।
जो आपको थोड़ी थोड़ा डरा सकता है मे बी, या आपको थोड़ा डर लग सकता है कि अब आगे जाके क्या होगा मेरे लिए, या कि मैं कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आपके लिए वहाँ पर बोला कि आप वहाँ पर कंफर्ट जोन में अगर बैठे रहे तो चैलेंज आपके लिए वाकई बड़ा हो जाएगा। वो चैलेंज इतना बड़ा है नहीं, पर अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, आप सोच लो कि नहीं मैंने सारे प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व किए तो ये तो मेरे लिए क्या ही चीज़ है, अगर आप ऐसा सोच लो तो डेफिनेटली आपके लिए वो चैलेंज काफ़ी माइनर होने वाला है। एंड एक और चीज़, अगर बाहर से आप कोई जजमेंट्स मतलब होते हैं आपके ऊपर, या अम, आपके आसपास कोई लोग आपके बारे में कोई कुछ भी ऐसे गलत चीज़ कहते हैं, तो किसी भी जजमेंट का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। ये आप समझ लो, दुनिया क्या कहती है इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, एंड बस अपने काम पर ध्यान दीजिए जो आपको करने के लिए कहा गया है। सो दैट्स इट, आपके लिए ये गाइडेंस था। एंड इस फाइल के एंड में मैं वो ये स्टिक कर दूँगी पिक्चर, जिसमें आपके साइंस के अकॉर्डिंग यू नो आपके साइंस के अकॉर्डिंग आपको कल क्या डोनेट करना चाहिए वो लिखा होगा। एंड प्लीज़ कर लेना, दैट विल हेल्प अ लॉट टू यू, क्योंकि ये एक तो पहले तो ये साल की शुरुआत है, साल का पहला महीना है। एंड उसमें अगर आप चैरिटी या डोनेशन ये चीज़ें करते हो तो ये हमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें तो हमारे एक तो ना कर्मा क्लियर हो जाते हैं एक एक करके। एंड यूनिवर्स उतने ही हमारे लिए और रास्ते ओपन कर देते हैं ये सब चीज़ों को ये सब चीज़ों के रिलेटेड। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो। सो आपके एक तो लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, जो चैलेंज आने वाला है उसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो, इजीली उसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि और वो एक आपने एक बार कर लिया तो आगे जाके आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। ये स्टार का कार्ड देख लीजिए कि ये बीच वाला स्टार कितना ब्राइट है, एंड इतना ही ब्राइट आपका फ्यूचर भी है। पर आपको उसके पहले थोड़ी मेहनत है, थोड़ी मेहनत है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी मेहनत है। एक हाथ कोई चैलेंज होगा जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऐसे एक प्रॉब्लम ही नहीं देगा बेसिकली, वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अब एक और चैलेंज आ गया, वैसे हो सकता है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एंड इतना सोचना नहीं है किसी के बारे में, मतलब कि अपने बारे में ऑफकोर्स सोचिए, एंड अपने जो करीबी है उनके बारे में ऑफकोर्स सोचिए, पर दुनिया क्या कहती है इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। एंड आपको आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, आई होप आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दिया गया है, तो आपको मूव ऑन करना है। एंड एक बार आपने मूव ऑन कर लिया, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है ना कि ये मूव ऑन होना ही एक चैलेंज होगा, बहुत सारे लोगों के लिए। एंड बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो कोई बेसिक चैलेंज आने वाला है, बट आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके लिए मूव ऑन करना उस सिचुएशन से या उस इंसान से, यही एक आपके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आप फंस चुके हो एक उस लूप में कि समझ में नहीं आ रहा, एंड आप क्या कर रहे हो कि उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप बस अपना ध्यान काम में डाल रहे हो। सो जो गाइडेंस आपके लिए आया है उसके हिसाब से आप, आई होप कि आप लोग वो चीज़ फॉलो करें, सो दैट आपको उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिले, ठीक है। थैंक यू। हेलो अर्थ साइंस, अगर आपकी ज़ोडियाक कैप्रिकॉर्न टॉरस या वर्को है तो ये आपकी रीडिंग है। मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे साइड में रख देती हूँ, सो दैट हम मेन कार्ड्स हमारे शफल करके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आज सारे कार्ड्स ना बड़े फिसल रहे हैं मेरे हाथों से। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन है। 3 और कार्ड्स देख लेते हैं हम। अब आप लोगों को अगर शफलिंग नहीं पसंद है तो आप लोग आगे स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, एंड आगे आप रीडिंग आपकी जब शुरू हो जाएगी तब आप देख सकते हो। आपके लिए भी 4 कार्ड्स आए हैं। ओके,
आपके लिए जो पहला कार्ड है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप लोगों का जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, वो ऐसा है कि एक तो बुरी चीज़ें जो है वो हट रही है, बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, बुरे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। एंड क्योंकि उसके आगे ही अगला ही कार्ड आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो 10 जब आता है ना, तो दैट इज़ अ कंप्लीशन ऑफ साइकिल। कोई एक साइकिल जो आपकी एंड हो जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर साइकिल एंड होने के साथ साथ आपके लिए जो गाइडेंस है ना, वो ऐसा है कि एक तो आप लोग बहुत टफ सिचुएशन में थे, या किसी चीज़ का लॉस हो चुका है। मे बी आपके कोई प्लान्स हो सकते कहीं जाने के, या आपको कहीं कुछ करना था, तो वो चीज़ें कैंसिल हुई हो मे बी, और इसके जैसे आप लोग काफ़ी काफ़ी अपसेट टाइप्स हो गए हो। एंड बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा टेंशन है। एंड आप लोगों की जो एनर्जी मुझे आ रही है, आप लोग काफ़ी ज़िद्दी हो, जो कि आप कभी किसी चीज़ से हार मानने वाले में से नहीं हो। लाइक इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी आप चीज़ें सह रहे हो, एंड इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी यू जस्ट कहते हैं ना कि स्टिल वॉकिंग थ्रू लाइफ और वॉकिंग थ्रू हेल बेसिकली। इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी आप लोग अब किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहते हो बेसिकली। एंड आई नो कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसी विन विन सिचुएशन नहीं आई है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ बात लग रहा है कि आपकी एनर्जी ना एक तो काफ़ी अपसेट है, काफ़ी मतलब सैड वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ऐसा क्यों है? आप लोगों का एक तो लॉस, आई थिंक आपके हर जगह से चीज़ें बुरी तरह से फंस चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके मन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपके पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि आपके दिल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है आपका। मतलब जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको 2 मिनट के लिए होप भी अगर मिल जाता है, तो आपका काफ़ी वो है कि डिसअपॉइंटमेंट ही है हर जगह। कहीं पर भी कितना भी आपको होप मिले, आपको एक पॉजिटिव उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उन सब चीज़ों के लिए। एंड क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी, एक तो काफ़ी सैड है, काफ़ी ऐसा हारा हुआ इंसान होता है ना, वैसे टाइप की एनर्जी है। बट देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि यहाँ पर आसपास है ना, ये जो आप दिख रहे हैं, आप ये स्वॉर्ड्स गिरे हुए हैं, एंड यहाँ पर फिर भी ये एक अकेला इंसान 3 स्वॉर्ड्स लेके चल रहे हैं। तो इसके सामने ये एक तो लाइफ में बहुत सारी टफ चैलेंजेस, बहुत सारे टफ सिचुएशंस आ रहे हैं या आ चुके हैं, या अभी भी वो साइकिल आपका चल रहा है, पर आप फिर भी हार नहीं मान रहे हो। आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि आई एम नॉट गोना गिव अप, आई वुड डेफिनेटली नॉट गिव अप ऑन मी, ऑन माई सेल्फ, एंड एनीथिंग दैट इज़ गोइंग बिहाइंड मी और गोइंग बिसाइड्स मी। आप लोग किसी चीज़ के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू वॉक थ्रू इट, एंड यू स्टिल हैव अ होप कि आगे जाकर चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत सारा स्ट्रेस है, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, आपके ऐसे बहुत सारे रिश्ते भी ख़राब हो रहे होंगे मे बी। क्योंकि एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है। पर्स ये मतलब ये आपके पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी में आपको बता दूँ कि अच्छा कुछ हो नहीं रहा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। बट अगला ही कार्ड आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का है। कितना भी तकलीफ़ सहा हो इंसान ने, पर आपकी जो साइकिल है वो एंड हो रही है। एंड इनफैक्ट आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है। एक तो 10 तो मतलब सबसे पहले तो साइकिल एंड होती है। दूसरी दूसरा जो मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। थोड़े बहुत आपको मतलब आप उस पॉइंट पे पहुँच चुके हो कि अब मुझे और कितना सहना पड़ेगा, और कितना रुकना पड़ेगा, और कितनी ये होंगी। तो ये सिचुएशन मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी एंड हो रहा है। जितना भी एक तो आपके अंदर बहुत सारा एम्प्टीनेस है, बहुत सारा लोनलीनेस है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, एक तो लाइफ में अगर इतनी प्रॉब्लम्स हो तो कौन सा इंसान खिलखिला और भरा भरा होगा। सब कुछ ऑफकोर्स एम्प्टी ही होने वाला है, नो डाउट। काफ़ी लोनलीनेस है, काफ़ी एक तो जो चीज़ें हो रही है ना, वो सब कुछ डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ बिल्ड कर पा रहे हो। एक तो आपका फाउंडेशन, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट उसका फाउंडेशन आप बेस आप बना ही नहीं पा रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आपकी सिचुएशन टफ चल रही है। ये क्योंकि ये ऐसा है कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल थी, एंड क्योंकि यहाँ पर अभी कैप्रिकॉन है, एंड अभी बहुत सारे लोगों की 7.5 भी चल रही है, बहुत सारे लोगों की। एंड क्योंकि ऑन एंड अभी वो एंड हो जाएगी, क्योंकि 17 जनवरी विल बी द लास्ट डे, जब भी सैटर्न का ट्रांजिट होगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी 7.5 चल रही हो, क्योंकि ऑफकोर्स कैप्रिकॉन साइन है यहाँ पे। एंड ये जैसे ही एंड हो जाएगी ना, आपका ये साइकिल भी एंड होगा। जाते जाते ना अच्छी चीज़ें होने वाली है आपके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर भी एक तो देख रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, एंड यहाँ पर देखिए फुल मून इन कैप्रिकॉन। चीज़ें आपके लिए एक तो ख़त्म हो रही है, जो बुरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है। आई नो कि अब तक अच्छा हुआ ही नहीं होगा, या ऐसा आप मैं समझ सकती हूँ कि आप लिटरली उस एक एंड पर हो कि जहाँ पर आप गिव अप करना चाहते हो, बट आपने अभी भी होल्ड करके रखा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर विश्वास है, या यूनिवर्स पर विश्वास है, या आपको में भी अपने आप के ऊपर विश्वास है। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी आप लोग गिव अप नहीं करना चाहते हो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली आप लोग ज़िंदगी में लड़ने पर भरोसा करते हो, एंड यू आर यू काइंड ऑफ डोंट लाइक टू गिव अप ऑन थिंग्स, एंड वो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक तो वो साइकिल एंड हो रही है,
एंड अब आपके पास है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वेट करने के अलावा ना और कोई ऑप्शन नहीं है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। आप कोई हलचल करो भी मत, क्योंकि अगर आप कोई हलचल कर भी लो ना तो भी उसका कोई खास ऐसे रिजल्ट आएगा नहीं। आपको यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आपको रुकना है, क्योंकि आपकी वो साइकिल एंड होने को है। एंड एक और चीज़, अगर ये जब साइकिल एंड हो जाएगी ना तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। वो अपॉर्चुनिटीज़ मतलब तब तो इतनी आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये वाली चीज़ चुन लूँ अपने लिए या वो वाला चीज़ चुन लूँ। आप दो सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे कि एक तो जब नहीं था तो कुछ भी नहीं था, और अब आया है तो इतना सारा आया, ऐसे होगा। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियर लग रही है कि आप में से बहुत सारे लोग, ये साइकिल जब आपका एंड हो जाएगा ना, तब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम के लिए या अपने किसी चीज़ के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हो, तो वो चांसेस है। आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो आपका, और आप आगे की प्लानिंग करोगे, और आप तब बहुत खुश होने वाले हो कि पहली बात तो क्योंकि आपका, अगर आप में से कोई ऐसा जाना चाहता है अब्रॉड, तो उन लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। मतलब उन लोगों के लिए ये पार्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा अब्रॉड जाना भी चाहता है तो आप लोग जा रहे हो, आप लोगों का ट्रैवल इज़ ऑन कार्ड्स। देन एक और चीज़ कि आप ना अपनी, आप जो भी चीज़ चुनोगे ना तभी वो चीज़ सही रास्ते ले जाएगी आपको। ऐसा आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार काश मैंने पहली वाली चीज़ चुन ली होती, काश मैंने वो उस इंसान को चुन लिया होता, या मैंने ये ऑफ़र लेटर ले लिया होता। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप जो भी चूज़ करोगे वो आपके फेवर में ही होगा, एंड वो चीज़ आपको सही रास्ते गाइड करेगी करेगी। क्योंकि क्या है, एक तो आपका इतना टफ साइकिल एंड होगा, आपने इतने टाइम से सहा है, एंड भगवान ने ये भी देखा है कि आपने इतना सब सह के गिव अप नहीं किया है, तो ऑफकोर्स अब भगवान ये भी तो देखता है ना यार कि हमने, अगर मैंने इसे इतने टफ सिचुएशन में डाला तो इसने कैसे रिएक्ट किया। अगर आप गिव अप कर देते तो शायद आपके लिए आगे इतना अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है, आप लोग अभी भी उस सिचुएशन से जूझ रहे हो या आप उस सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो आपको इसके लिए एक अच्छा गिफ्ट मिलना बनता है, जो कि आपको मिलने भी वाला है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो एक तो बहुत सारी आ रही है, आप लोग बाहर ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप में से बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्टेड अगर फील करते हो ना अपने घर में या अपने इर्द गिर्द सिचुएशन से, तो आप लोगों के लिए फ्रीडम भी है। फ्रीडम है एज इन, एक तो आपको, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग किसी चीज़ से इनसिक्योर हो। मे बी आपका खुद का लुक हो सकता है, आपका वेट हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, या यू आर इनसिक्योर अबाउट योर शेप, अबाउट योर हाइट, अबाउट योर कलर में भी। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने आप को लेकर इनसिक्योर हैं, एंड आप लोग फिर किसी से इन चीज़ों के बारे में फिर आप बात करना पसंद नहीं करते, या बात भी नहीं कहते ना, कि इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करना पसंद नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले तो आपको, अब आप अपने आप को ना बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करने वाले हो, ये जब साइकिल एंड हो जाएगा ना उसके बाद। एंड यू बी लाइक कि आई डोंट केयर व्हाट एनीबॉडी सेज। एंड वैसे ही होना चाहिए वैसे इंसान ने, कि दुनिया क्या कहते हैं इससे हमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एनी हाउ लोग आपको नहीं खिला रहे। आप अपने घर में अपने माँ बाप की वजह से रहते हो, एंड अगर आप खुद कमा रहे हो तो ऑफकोर्स आप अपने दम पर रह रहे हो, तो आपको किसी का कोई सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता है। एंड अपने आप को आप एक्सेप्ट करोगे, जो भी है आप उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। एंड आपको अगर ऐसे हो भी रहा है ना कि इनसिक्योरिटी है या कुछ है, तो अफर्मेशंस बोलना शुरू करो। पूरा दिन बोलो भाई, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना अपने मन में अफर्मेशंस बोलने शुरू कर दो कि आई हैव द बेस्ट बॉडी, आई हैव द बेस्ट आईज, आई हैव द बेस्ट बॉडी, हेयर कलर, बॉडी कलर, आइज़ का जो भी कलर, आपको जो भी अफर्मेशंस है आप अपने बनाकर खुद ही बोला करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। एक और चीज़ ये है कि आप में से बहुत सारे लोग एक तो कहते हैं ना कि अब आपको ना इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी किसी भी चीज़ के रिलेटेड। एंड दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क एज इन, एक तो आपका हार्डवर्क जो मैं यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने ना एक तो गिव अप नहीं किया, ये आपका पहला चीज़ हुआ। दूसरी ये है कि आपने इन सिचुएशंस, इन टफ सिचुएशंस में भी आपने काम करना छोड़ा नहीं है। यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। सो एक तो आपका जो आपने जितना भी हार्डवर्क किया ना, दैट इज़ पेइंग ऑफ। एंड आपकी साइकिल जैसे ही एंड हो जाएगी वैसे आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ है। आप एक तो बाहर ट्रैवल करने वाले हो, एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड ही जा रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्री में ही ट्रैवल करेंगे, या ये आपका वेकेशन भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम आप कहीं शिफ्ट भी हो सकते हो, परमानेंट मे बी आप शिफ्ट हो सकते हो कहीं पे भी। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में रोमांस आ रहा है, रोमांटिक पार्टनर इज एंटरिंग योर लाइफ। एंड आप लोग उनको जानते नहीं हो, यहाँ पर एक ये नया इंसान आ रहा है। ओके, ये पुराना इंसान नहीं, ये कोई नया इंसान आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब ये आपको जब अप्रोच करेंगे तो आपको काफ़ी वियर्ड लगेगा, आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगी कि ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, ओके, नॉट फॉर एवरीबडी, बट कुछ लोगों के लिए, कि आपकी ज़िंदगी में जब वो इंसान, अगर आप किसी के लिए रुके हो, किसी के लिए, यानी कि ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए, बट हाँ आप जनरली किसी के लिए रुके हो कि अब आपके कि अब आपको प्यार चाहिए, आपको पैसे चाहिए, जब हम ऐसे सोचते हैं तो ऐसे अगर आपको कोई है मन में ऐसी ख्वाहिश, तो वो पूरी हो रही है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, एंड वो इंसान आपके पहचान का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई नया इंसान है। ये जब ट्रैवल करेंगे तब आपको मिल सकता है, या आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो मे बी आपको ये वहाँ मिल सकता है, या आपके किसी रिलेटिव के थ्रू भी आपको मिल सकता है, या आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है, आपके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू बेसिकली। तो ये एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करा है, जब ये एंटर करेगा तब आपको इसकी वाइब काफ़ी वियर्ड फील होगी, काफ़ी वियर्ड। आपको लगा कि ये कैसा इंसान है, मैंने तो ऐसा इंसान पहले कभी देखा नहीं। हालांकि ये उनका
वो ऐसा इंसान होगा जो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप होगा, जिसको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। सो पहली मीटिंग में तो ऑफकोर्स आपके सामने कुछ ओपन अप नहीं होंगे बेसिकली। एंड आप लोगों को थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड आप लोग खुद लोगे भी। आपका दिल करेगा जानने का कि ये इंसान ऐसा क्यों है, या ये इंसान ऐसा मतलब इसमें ऐसा क्या है कि कि ये इतना थोड़ा थोड़ा बहुत ना आप लोगों को लगेगा कि ये इंसान काफ़ी एरोगेंट है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट लोगों का वो एक हो जाता है। क्योंकि वो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, तो एक वैसी फीलिंग हो जाती है, सामने वाले को लगता है कि नहीं ये तो बंदा काफ़ी रूड है, या ये इंसान बात करने में शायद अच्छा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आपसे मिलेंगे ना, तो आपको उनकी वाइब बिल्कुल भी अजीब लगेगी, एकदम अजीब लगेगी। बट धीरे धीरे आप उनको जानना चाहोगे, वो भी आपको जानना चाहेंगे, एंड धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा उनके साथ। एंड देन आगे जो भी आपकी मर्ज़ी होगी आगे ये जो होना है वो। दूसरे मैसेज आपके लिए है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, क्योंकि आपका कैप्रिकॉन अगेन साइन प्रोमिनेंट यहाँ पर है, एंड हम कैप्रिकॉन का ही रीडिंग देख रहे हैं, यानी कि अर्थ साइन का ही रीडिंग देख रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि एक तो आपकी वो साइकिल एंड हो रही है, ज़िंदगी में खुशी आ रही है, क्योंकि आपने इतनी सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में आपने गिव अप नहीं किया। आप फिर भी काम करते रहे, आप फिर भी मेहनत करते रहे, आपने फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास रखा, तो भगवान आपको इसका अच्छा फल दे रहा है। पर क्योंकि अब आपकी इतनी सिचुएशन बुरी रही है, या इतना टफ साइकिल से आप गुजरे हो, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें ना दिल में रह जाती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। अगर ये चीज़ें दिल में रह भी गई है, तो आपको इस एक तो आपको इसको पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को पकड़ कर बैठ गए, तो आप आगे का एंटर करने के लिए ना आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, एंड आप खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। तो फिर क्योंकि अब आपने इतना सह लिया है, तो और मैंने आपको ये पॉजिटिव चीज़ भी बता दी है कि आपको इसका फल मिलेगा, आपको इसके रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होंगे। सो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर जो भी आप जिन भी चीज़ों से गुजर चुके हो, या जो भी टफ साइकिल से आप गुजर चुके हो, आपको उन चीज़ों के बारे में अब नहीं सोचना है। अभी आपके लिए बस अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप जो भी काम लो, आप जो भी डिसीजन लो, या आगे जाके आप जो भी काम करो, या जब आप किसी इंसान से मिलो, तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ कर रहे हो ना, पूरे होश आवाज़ में करना, एंड ऐसा समझना कि उस चीज़ के ऊपर ना वो नहीं करना है, क्या कहते हैं हम जैसे, अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनश्योर हो ना, तो उस चीज़ को करो ही मत। अनटिल एंड अनलेस 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो आप किसी भी चीज़ को लेकर। ऐसे डगमगाना नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, या किसी भी डिसीजन के ऊपर, या किसी सिचुएशन पे, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहो, क्योंकि और मन में से सारे डर निकाल लो। अगला ही मैसेज है, देखो, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके दिल में जितने भी वो है कि डर बैठा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि इतने टफ साइकिल के बाद किसी के भी दिल में डर बैठा रहेगा, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आगे जाके। फिर आपको वही ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में कि यार अब अच्छा होगा या नहीं होगा। और एक आध दो चीज़ अच्छी हो भी गई, तो आप पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं करोगे। आप सोचोगे कि नहीं नहीं, कम ही हंसती हूँ या कम ही सेलिब्रेट करती हूँ, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी से जो होगा ना, वो टाइम अच्छा ही शुरू होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, सो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जो खुशी आ रही है उसके लिए तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने इतना सब होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। ऐसे ही रहना लाइफ टाइम, कि किसी भी चीज़ के ऊपर ना गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टफ साइकिल्स ना कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अब ये जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में आया ना, ये आपको कुछ सिखा कर ही जाएगा। अब मुझे पर्सनली नहीं पता कि आप में से कौन कौन है जो कैसे कैसे साइकिल से गुजरा है। अगर मुझे ये पता होता, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती कि उस चीज़ से आपने क्या सीखा है। बट अगर मैं आपको जनरली ये चीज़ बता दूँ कि आपके ऊपर जो भी टफ सिचुएशन आई है ना इतने टाइम से, या जिस भी टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, या कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, तो वो अब सब कुछ चेंज हो रहा है। चेंज भी इतने बेहतर तरीके से हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। एक तो यहाँ पर लियो भी है। अब आप लियो के जो रूलिंग लॉर्ड होते हैं ना, वो सन है, ठीक है। एंड जब सन हमारे लिए, हमारी रीडिंग में कहीं पे भी सन होता है ना, तो वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव। आपको एक तो अच्छी चीज़ों की शुरुआत सूरज से ही होती है। एक और दूसरी चीज़, कल संक्रांत है और वो भी संडे को आ रहा है। सो आप लोगों को कल सबसे पहले तो सूरज को जल अर्पण करना है, सुबह जल्दी उठकर। एंड सुबह ही सूरज के सामने बैठकर आपको पाठ भी करना है। आप जो भी पाठ करते हो आप सूरज के सामने बैठकर कीजिए। सुबह आप मेडिटेट कीजिए सनराइज़ होते ही, या फिर सनराइज़ से पहले। एंड योगा कीजिए। कल सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिन्हें पॉसिबल होता है प्लीज़ करिए। एंड कल के दिन चीज़ें कुछ आपको डोनेट करनी है, जो मैं इस फाइल के एंड में वो फ़ोटो यहाँ पर लगा दूँगी कि आपको क्या चीज़ें डोनेट करनी है। उसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड देख लेना कि आपकी पर्टिकुलर साइन के लिए आपको क्या डोनेट करना है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग रही। आपके लिए गाइडेंस एक तो बहुत खूबसूरत है। आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व हो रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट लग रहा है वो ये है कि अगर आप में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ थे इतने टाइम से, तो वो भी ठीक हो रहे हैं। एंड अगर कुछ भी माइनर ऐसा है ना जिसको आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो छोटा सा ही दर्द है या छोटी सी चीज़ है, तो उसको इग्नोर मत करो। आप जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। कोई भी चीज़ उसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब बीमारियाँ होती है या कुछ भी लग जाता है हमें, या कुछ भी हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। एंड आप लोगों को जो भी अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वन लास्ट टाइम, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज कि आप लोगों ने गिव अप नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच।
एंड वाटर साइंस, अगर आप लोगों की ज़ोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ सो दैट हम आपकी रीडिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं संक्रांत के लिए आपको क्या गाइडेंस आया है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी, प्लीज गाइड मी वाटर साइंस। पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट्स ग्रेट। आज आपके लिए कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड हम देख लेते हैं इस डेक से। द स्टार, आज द स्टार का कार्ड ना बड़ा आ रहा है, पहले 2 पाइल के लिए भी आया था, ओके। फायर साइंस के लिए भी आया था और एयर साइंस के लिए भी आज द स्टार का कार्ड आया था। आप लोगों का फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है भैया, एक तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए ना, बड़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं एक बार ये कार्ड्स आपके लिए शफल कर लो। रुकिए मैं दोबारा शफल करती हूँ, ये कार्ड्स नहीं लेने हमें। वर्क थ्रू योर फियर्स, इतने पॉजिटिव रीडिंग होने के बाद आपके लिए कौन से फियर्स भैया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी चीज़ का डर होगा, हो सकते हैं कोई 2-4% लोग ऐसे जिन्हें किसी चीज़ का डर है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ओके। फिर आपके लिए 2 कार्ड है, पिछले 2 पाइल्स के लिए भी ना 4-4 कार्ड्स आ रहे थे। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, मैं कार्ड्स पहले सेट कर लूँ। आपके लिए 4 नहीं, आपके लिए 5 मैसेजेस आए। A fiery climax approaches, ओके। जस्ट मिनट, आई नो ये ना बड़ा छोटा पड़ रहा है आपके लिए, मैं समझ सकती हूँ, पर क्या करें, इसमें समा ही नहीं रहे, सारे कार्ड्स बड़े हो गए काफ़ी। इन्हें यहाँ रख देते हैं। ठीक है ना, इन्हें यहाँ पे रख देते हैं। अब आई होप आप लोगों को ये विजिबल है, ठीक है। जो आपके लिए पहला कार्ड है वो तो एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ होनी चाहिए आप लोगों की, आपके लिए पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है और इतनी पॉजिटिव रीडिंग है एक तो आप लोगों की। सो एक तो आप आगे जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप एकदम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो एंड आप बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हो वो चीज़ करने में। एक और जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में एंड बहुत आप लोग आपके फ्यूचर के बारे में ना बड़ा सोचते हो कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए इंसान ने एंड आप उसके लिए प्लान भी करते हो और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है इसके बारे में भी आप सोचते हो। तो बहुत हद तक आप लोग सक्सेसफुल होने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है एंड आपका जो लक है ना वो चेंज हो रहा है। आपका लक इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि आप लोग जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। इतना इजीली तो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, बट आपके लक में वो मतलब वो आपका लक इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलकर रहेगा। आप उसके लिए और आप खुद मेहनत करोगे, आप चाहोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ऐसे सोचोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे इसके लिए क्या मेहनत करनी चाहिए एंड बहुत ही कहते हैं ना कि तुरंत आपके दिमाग में ये वो आइडिया भी आ जाएगा कि आप क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए आपको कैसी मेहनत करनी है, क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, यह सब आपको ऑलरेडी पता होगा। सो लक भी आपके साइड में है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, खुशियाँ आपके पास आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है इनफैक्ट एंड एक तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप थोड़े बहुत डगमगा रहे थे किसी चीज़ में या कन्फ्यूज़ हो रहे थे 2 चीज़ों में, 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में या सवालों में, तो स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है। स्टेबिलिटी इज़ ऑन कार्ड्स फॉर यू गाइज एंड पैसे तो है ही, उसके साथ साथ एक मतलब वो पैसे ऐसे आ रहे हैं जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, कुछ आपका कोई क्लोज वन या आपके कोई रिश्तेदार या के पार्टनर में भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं कोई। जो लोग मैं कह रही हूँ, जो लोग डेट कर रहे हैं उनकी बात ये, या फिर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, आप मेल या फीमेल जो भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। शायद संक्रांत के लिए हो सकता है, कुछ गिफ्ट कर लिया आप लोगों को या आपने कुछ खरीद लिया। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड दिख रहा है। आप कल गोल्ड भी खरीद सकते हो मे बी एंड या फिर आप लोगों को कोई गोल्ड गिफ्ट कर सकता है, गहने कोई भी किसी भी मतलब कैसे भी जो आपको पसंद है वैसे गहने आपको कोई गिफ्ट कर सकता है। अगर आप मेल हो तो जाहिर सी बात है आप इन्हें गहने तो नहीं पहनते होंगे, बट जो रिंग होती है या ब्रेसलेट्स होते हैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिल सकती है या आप खुद ही खरीद सकते हो एंड अगर आप खरीदते हो ना तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत वो आप अभी अगर खरीदोगे या आपको कोई गिफ्ट भी करेगा ना तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो उतना ही आपको फॉर्चून और आपका और अच्छे से शाइन होगा, उतना ही आपका लक आपके साइड में होगा और उतना ही अच्छी फीलिंग आपको होगी उस चीज़ को लेकर। और एक तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है,
आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप लोगों को अगर आप कुछ बिज़नेस करते हो या कुछ भी करते हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देयर इज़ प्रॉफिट ऑन कार्ड्स फॉर यू। एंड प्रॉफिट मतलब बहुत हद तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आप लोगों के लिए, ठीक है? आपके लिए कोई ट्रिकी सिचुएशन है ही नहीं बेसिकली इन सब चीज़ों में। एक और चीज़ है, इवन इनफैक्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स हम लोग को यही बताता है कि आपको एक तो कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अगर शादीशुदा है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव किड्स, सो यू नो आप अगर आप फीमेल है तो आप ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। एंड आप जो भी चाहते हो आप अकम्प्लिश करोगे। आपको अगर आपको कोई चीज़ और जो यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं 5 to 10% आई सपोज़ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मे बी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स हो सकती है या कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप में से ऐसा कोई है जो ऐसे एग्ज़ाम देना चाहता है तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपके मन में डर है कि क्या मैं पास हो पाऊँगा या पास हो पाऊँगी या क्या रिजल्ट मेरे फेवर में होगा, तो इसके लिए आपके लिए जवाब हाँ है कि रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। आपको रिकग्निशन मिलेगी। बहुत हद तक जो लोग जॉब कर रहे हैं या ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड में भी है तो उन लोगों के लिए रिकग्निशन है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर जो है जो यूट्यूब इंस्टाग्राम रिलेटेड या समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी कर रहे हैं, या मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत सारी एनर्जी आ रही है जो आप में से बहुत नहीं, पर आप में से कोई तो ऐसा है जो मॉडलिंग या ऐसे किसी फील्ड में है मे बी या फिल्म की लाइन में मे बी, तो आप लोगों को रिकग्निशन अच्छा खासा मिलेगा। इनफैक्ट जो जॉब कर रहे हैं उनको भी रिकग्निशन मिलेगा। आप जो काम कर रहे हो उसकी सराहना होगी। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके सीनियर से, आपके जो डिपार्टमेंट हेड हो सकता है मे बी, या आपके जो आपका जो कोई भी बॉस है वो आपको अप्रिशिएट कर सकता है आपके काम के लिए। एंड फेम है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर, जो एक्चुअली फेम चाहते हैं, ये उनके लिए मैं कह रही हूँ कि उन लोगों के लिए फेम है। एंड आप जो भी चीज़ अकम्प्लिश करना चाहोगे वो पूरी होकर रहेगी। आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को मेहनत करनी है सिर्फ, एंड वो चीज़ होकर ही रहेगी। अनदर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज़ यू विल बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू चूज़ टू डू, वॉट एवर बेसिकली, एंड ऑल योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू बी पेड ऑफ बिकॉज अगेन क्योंकि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से वाकई मेहनत कर रहे हैं। अगर आप में से ऐसा कोई है कि जो चीज़ें ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा तकलीफ़ वाला सिचुएशन हो सकता है। इफ़ आप कभी किसी गलत राह पर हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जनरल रीडिंग है। अगर आप में से ऐसा कोई है जो गलत राह पर है और आपको पता है कि वो गलत चीज़ है, एंड बट कभी कभी हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमको जो गलत चीज़ कर रहे हैं उसी में कंफर्ट जोन सा लगने लगता है। वो मैं सच कह रही हूँ, वो ऊपर वाले की ट्रिक होती है, ठीक है? वो आपको ऐसी गलत सिचुएशन उतनी कंफर्ट जोन में ही देता है। सो वो समझ लेना। अगर आप ऐसे कुछ सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको पता है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है पर आप फिर भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे पहला मैसेज है कि आपको ये चीज़ चेंज करनी है। बहुत ज़रूरी है चेंज करना, क्योंकि अगर आपने चेंज नहीं करा ना तो फिर आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट करोगे अपनी अपनी ओर। अनदर थिंग, आप लोग इमोशनली सिक्योर होने वाले हो, इमोशनली स्टेबल होने वाले हो। अगर आपके इमोशन अनबैलेंस थे तो आपके इमोशंस अब बैलेंस होने वाले हैं। आपको अगर किसी चीज़ का कोई चीज़ आपको बुरी लग रही थी तो आप उस चीज़ को लेट गो करोगे आने वाले टाइम में, एंड आप उस चीज़ को और जो आपके पास है आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे बेसिकली। यू विल शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव फॉर नाउ, एंड जो आ रहा है उसके लिए भी आप बेहद खुश हो। आई कैन सी दैट ये ऐसी एनर्जी कि आप लोग बहुत खुश हो इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे लोगों के लिए फेम है। ऑफकोर्स आप जो भी अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो। जो एग्जाम्स देना चाहते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप अटेम्प्ट कर लो, एंड पूरे कॉन्फिडेंस से करना। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में होगा। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, एंड ये रीडिंग बेसिकली इतनी पॉजिटिव है। मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के दिल में कोई भी सवाल हो ना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तो उन चीज़ों का जवाब हाँ है, ठीक है? ऐसा कोई आपके अगर मन में सवाल हो या आप इस रीडिंग को देखते देखते अगर आपके मन में कोई सवाल आया हो, पॉजिटिव क्वेश्चन आई एम सेइंग, तो उस चीज़ का जवाब हाँ है, ठीक है? एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों का जो सिक्स सेंस है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, या आप लोग करना चाहते हो, या आप लोग जानना चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, या या टैरो रीडिंग क्या है, या ये कैसे होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। एंड मैंने आपको अभी बोला कि अगर आप कोई फीमेल हो तो मतलब आप अगर शादीशुदा हो और आप फीमेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्रेगनेंसी इज़ ऑन कार्ड्स फॉर यू। एक बर्थ का जो मैसेज आता है ना वो ये है मैसेज यहाँ पर। एक तो खूबसूरती बढ़ेगी आप लोगों की, अंदर से भी बाहर से भी। आपकी जो भी ख्वाहिश है वो सारी पूरी होते हुए दिख रही है। आप लोगों का जो भगवान में विश्वास है ना वो बढ़ेगा। आप लोगों का अपने आप पर विश्वास है वो भी बढ़ेगा। आप लोग कुछ क्रिएटिव करोगे, एंड इनफैक्ट जो क्रिएटिव फील्ड में उनको तो फेम और रिकग्निशन है ही, बट जो क्रिएटिव फील्ड में नहीं है उन लोगों के लिए भी है रिकग्निशन है। एंड रीबर्थ का भी मुझे मैसेज आ रहा है। रीबर्थ एज इन आपकी ना कोई साइकिल एंड होकर आप कुछ नया शुरू करोगे। अब आप सोचोगे कि मेरे लिए अभी इतना सब कुछ पॉजिटिव है तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, एंड जो भी आप नया करना चाहते हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक और चीज़ जो यहाँ पर है, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस हैं। सरप्राइजेस एज इन मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने कल की रीडिंग की थी ना,
बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या चल रहा है, तो उसमें से आप इंट्यूटिवली ना कोई पाइल चूज़ करके देख लेना। इफ़ आपने नई रीडिंग देखी है वो अभी तक, तो वो देख लेना एंड उसमें आपके लिए मैसेजेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, क्योंकि यूनिवर्स इज प्लानिंग समथिंग बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द सीन्स फॉर यू गाइज। एंड आप लोग ना अगर बहुत समय से अंधेरे में थे तो आप लोग निकलने वाले हो उस अंधेरे से, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि अब आपकी एनर्जी ना काफ़ी अच्छी रहेगी, गुड वाइब्स जैसा कुछ, आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहने वाली है। एक तो आप लोग बहुत खुश रहोगे क्योंकि आपके फेवर में सब कुछ जाएगा, जो पढ़ रहे हैं उनके फेवर में उनके मार्क्स आएंगे, जो जॉब कर रहे हैं उनके फेवर में पैसे होंगे, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके फेवर में वो डील या जो भी करते हैं वो सारा उनके फेवर में होगा। जो लोग, अगर कोई ऐसा है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल किसी नए इंसान को तो एंटर करते हुए यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, बट जो भी मैं कह रही हूँ कि जो ऑलरेडी रिश्ते में है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से प्यार ऐसा महसूस होगा। फिर वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, या अपने आप ही आपको अच्छा फील होने लगे ये सब होने के बाद। तो बहुत सारा प्यार मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी और एंड आपको हर अपॉर्चुनिटी ऐसे कैच करनी है, एंड आप लोग कर भी लोगे, क्योंकि आप लोग अब उस एनर्जी में हो कि अब मेरे रास्ते जो भी है मैं वो हर चीज़ हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ऐसे एनर्जी में हो एक्चुअली अभी। सो वो एक आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये उनसे उन लोगों के लिए नहीं है कि जो एग्जाम दे रहे हैं, बट मैं जनरली कह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है ना, आप किसी डर की वजह से कुछ अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, या किसी डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप अपने डर पर पहले तो काम कर लीजिए। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ योर बैक। आपको सिर्फ यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं है, बल्कि आपको आपके एंसेस्टर्स का भी सपोर्ट है, आपके स्पिरिट गाइड्स का भी सपोर्ट है, आपके लिए जो ये आपके आसपास जो चीज़ें हैं, आपके एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर 11-11 दिखा है। सो इससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आपके लिए क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। जब मैं आपको ये मैसेज बता रही हूँ, आपको आपके लिए आगे सब कुछ अच्छा ही है, एंड देन बिलीव इन इम्पॉसिबल। आप जो भी सोच रहे हो ना, कि लिमिटेड, अपनी जो सोच है ना उसको लिमिट में मत रखना कि मेरे साथ ये होगा या नहीं होगा। अब अगर आपके लिए इतनी अच्छी रीडिंग आई है, तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत सारी बड़ी चीज़ें लिखी है, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग आई है। एक तो इतनी पॉजिटिव रीडिंग, और आप लोगों को कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। आपके लिए जो हो रहा है वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। एंड सो आप लोगों को ये मैसेज है कि एक तो सबसे पहली बात तो आप जो भी चीज़ में बिलीव करते हो, उस चीज़ में आपको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंटली आपको उस चीज़ में एंटर करना है, एंड कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कि एकदम क्या कहते हैं उसे, एक तो बड़े स्ट्रांगली, बड़े फर्मली आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लो, ठीक है। आपको कुछ चीज़ करनी है ना, आप कर लो, अपने दिल की सुनो कि आपका दिल क्या चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, तो एक बार बैठो, यूनिवर्स से साइन मांगो कि मुझे ना साइन दे दो कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। एंड यूनिवर्स आपको विद इन 12 आवर्स वो साइन दे भी देंगे, क्योंकि आपके लिए अब यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, एंड आपको इनफैक्ट आपको गाइडेंस भी उतना ही अच्छा मिलने वाला है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप जो भी चीज़ करना चाहते हो ना, अभी आप कहते हैं ना, आप एक ऐसे स्टेज पर हो कि अब आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना है और क्या नहीं। आप ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या नहीं। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ खुद का करेंगे, एंड उनको बहुत जल्दी उस चीज़ की वजह से फेम मिलेगा। कि ऐसे कुछ आपने क्रिएटिव कर लिया जिसकी वजह से आप फेमस हो गए। कुछ आपने ऐसा कर लिया कि जो आम इंसान नहीं करता, आपने ऐसा कुछ कर लिया तो उसके ऊपर आप फेमस हो गए। तो आपके लिए ये है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपको ना कहा गया है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। आई नो कि एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आई नो सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके पास, बट आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे उस चीज़ को लेकर। लेकिन आपको कहा गया है कि आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना ईजी लोगे ना इस चीज़ को, उतना ही ज़्यादा देर ये टिकेगा। आप समझ रहे हो। अगर आपने बहुत तेज़ी से जल्दबाजी से कोई डिसीजन ले लिया, आगे जाकर रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी ही स्लो हो जाओ। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ कह रही हूँ वो ये है कि एक तो आपकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। लक आपके साइड है, पैसे आपके साइड है, प्यार आपके साइड है, खुशी आपके साइड है, आपको कोई सरप्राइज कर सकता है, एंड यूनिवर्स का गाइडेंस आपके साथ है। तो आगे आने वाला जो टाइम है ना, उसमें तो आपको यूनिवर्स प्रॉपर गाइड करने वाला है, प्रॉपर गाइड। आपको बहुत सारी साइंस मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक भी साइन इग्नोर ना करें। आपके सपने में क्या आता है वो आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि आपके सपने में से क्या चीज़ें आ रही है आपको। अगर बहुत सारी साइंस हमें दिखती है, जैसे हमारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं वो हमें दिखने लगते हैं, स्पिरिट बर्ड्स होते हैं वो हमें दिखने लगते हैं, या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ है जो हमें दिखने लगती है अचानक से, और वो उस जगह पर उसका होना मतलब जायज़ भी नहीं होता, बट वो हमें दिखती है। तो वो एक मैसेज होता है यूनिवर्स का, वो एक गाइडेंस होता है आपके लिए। सो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड बाकी आपके लिए जो है आगे बस अच्छा ही अच्छा है। आपके लिए कोई भी ट्रिकी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जो कहते हैं ना कि पता नहीं आपने क्या ऐसा कर लिया, ये आपके पुण्य ही है, समझो अच्छे कर्मों का फल है ये आपके, बेसिकली कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है अब। एक तो जो भी ज़िंदगी में अंधेरा था ना वो पूरा चेंज हो रहा है, उजाला आ रहा है आपके लिए बहुत सारा, एंड बहुत सारी खुशियाँ आ रही है।
तो सॉरी। एंड अगर आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर ये चीज़ कि आप कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो एक टाइम पे एक ही विश मैनिफेस्ट करना। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी भी। पर मैं चाहती हूँ कि आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, एंड ग्रीडीनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स जो दे रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो आपके लिए। क्योंकि क्या हो जाता है ना, क्योंकि आपके लिए देखो यहाँ पर जो पेंटिकल्स का कार्ड है, एक तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए एक तो गोल्ड, आपका लक चेंज होना, आपके लिए पैसे आना, ये सारी चीज़ें इंसान को ना ग्रीडी कर देती है, कई हद तक कर देती है कि अब मेरे पास इतने, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो अब क्यों ना मुझे और कुछ किया जाए, 10 लाख को 50 लाख कैसे किया जाए, हम ऐसा सोचते हैं एंड ठीक है हम सोचते हैं, नो डाउट। बट ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए। एंड जब आपके पास वो जो चीज़, ये जो सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है वो आपके पास आएगा ना, एंड वो सरप्राइज़ पॉजिटिव है। ठीक है, मैं आपको बता दूं पहले ये कि वो सरप्राइज़ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके लिए। एंड जब वो चीज़ आएगी ना आपके लिए, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करना यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको ये चीज़ दी है, एंड अगर यूनिवर्स ने दी है तो ऑफकोर्स आप डिजर्विंग हो, इसीलिए आपको दी है। ऐसे यूनिवर्स किसी के भी हाथ में कोई भी चीज़ नहीं थमाते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द रीडिंग, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू गाइज कि आपके लिए इतना सब कुछ अच्छा आ रहा है। एंड इस फाइल के एंड में मैं जो वो डोनेशंस का वो है, वो मैं पेपर्स चेक कर दूँगी, वो आप लोगों को कल डोनेट करना है। ठीक है, एंड कल याद से कीजिएगा क्योंकि कल एक तो संडे है एंड कल दूसरा संक्रांत है, तो कल के दिन अगर आप करोगे तो उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और चीज़, क्योंकि ये साल का पहला महीना है, तो अगर आप साल की शुरुआत ही इतने अच्छे से करोगे तो आगे जाकर आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी ही होनी है। ठीक है, तो जो भी हो, कल के दिन बिल्कुल भी लेजीनेस वो सब पीछे छोड़ देना, एंड ये सारी अच्छी चीज़ें कर लेना। कल डोनेट कर लेना चीज़ें, या कल पाठ वगैरह कर लेना, आप जिन भी चीज़ में मानते हो, मैं वो चीज़ें आप जो भी करते हो वो कर लेना याद से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।